अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा नूर है। हिदायत चैनल के देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ी ताकत रखी है और मोमिनों के लिए कुरान में शफा भी रखी है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैंने कुरान पाक को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर नाजिल किया है। आज का जो वजीफा है वो कुरानी वजीफा है, वो अलम नशरा की सूरत का वजीफा है। इस सूरत का वजीफा हर तरह की बीमारी के लिए और हर तरह की मुसीबत के निजात के लिए है। इस वजीफे को मेरी एक प्यारी बहन ने अपनी जिंदगी में किया था और उनकी कारगुजारी भी आपसे शेयर करूंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से इस वजीफे से बड़ा से बड़ा कैंसर भी खत्म हो जाएगा, आमीन। पहले जिक्र हो चुका है कि कुरान पाक मुसलमानों के लिए रहमत है, इसीलिए आपने इस अमल को पूरा यकीन के साथ करना है। जिस मुश्किल के लिए या जिस बीमारी के लिए करेंगे आप इंशाअल्लाह निजात ही पाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों मेरी बहनों, बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है और यकीनन शिफा भी अल्लाह ताला ही देता है। जो दुनियावी असबाब के पीछे भागता है फिर अल्लाह ताला भी उसको उस दुनियावी असबाब के हवाले कर देता है। और जो कोई अल्लाह ताला से रुजू करता है, अल्लाह ताला से शिफा तलब करता है, वो शिफा पाता है। वजीफे की तफसील में आपको बाद में बताऊंगी। इससे पहले हम उस बहन की कारगुजारी सुन लेते हैं। ये बहन फरमाती है कि मैं अपनी खाला के पास रहा करती थी और मेरी खाला को बहुत ही पुराना कैंसर था। हर तरह का इलाज करवा लिया था लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। मेरा एक छोटा बेटा था 4 साल का, जहां वो मदरसा पढ़ने जाया करता था। उस मौलवी साहब ने मुझे अलम नशरा पढ़ने को कहा। मैंने अलम नशरा की सूरत को बाकायदगी से पढ़ना शुरू करा। उन्होंने अलम नशरा की इस आयत को बाकायदगी से पढ़ना शुरू करा और नताइज उनके सामने थे। अल्लाह ताला ने इस वजीफे को सिर्फ एक मर्तबा करने से जड़ से बीमारी को खत्म कर दिया। और आप यकीन मानिए कि इस अमल से ऐसा मौजज़ा देखने को कि उनके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी निकल गई, जिसकी जिंदा मिसाल वो खुद है। अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो। हर मर्ज का अल्लाह ताला ने इलाज पैदा किया है। कैंसर जैसी बीमारी अगर इंसान को लगती है तो इंसान इस बीमारी के छुटकारे के लिए लाखों रुपए लगा देता है। इसके बावजूद शिफा की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर इंसान ये अमल कर ले तो 100% यकीन है अल्लाह ताला की जात पर और उसके उतारे हुए कुरान मजीद पर, जिसमें हमारे लिए भरपूर शिफा है। वो खातून बताती हैं कि मुझे कैंसर हो गया था और मैं इस कदर तकलीफ में थी कि तकलीफ से चीखें मारा करती थी। दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया लेकिन हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। भला हो उस मौलवी साहब का जिसने मुझे ये अलम नशरा का वजीफा बताया। उन्होंने बताया कि इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम अलम नशरा लका सदरक 21 मरतबा इस दुरूद शरीफ के बाद पढ़ना है और आखिर में वापस दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी परेशानी, अपनी मुश्किल के लिए दुआएं मांगनी है। अगर कोई बीमारी है तो इसमें आप पानी पे दम करके पी सकते हैं। मैंने ये अमल पूरे यकीन के साथ शुरू किया और जब मैं आहिस्ते आहिस्ते सेहतयाब होने लगी तो मुझे कुरान मजीद की वो सूरत याद आ गई और उसका तर्जुमा ये है कि हमने कुरान को नाजिल किया मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर, और जालिमों का इससे नुकसान ही बढ़ता है। और कुरान में ये भी वाज़ा तौर पर दर्ज है कि सिर्फ ईमान और यकीन वाले ही इससे फायदा हासिल करते हैं। इसलिए जिनके दिल में थोड़ा सा भी मलाल होगा वो इससे फायदा हासिल नहीं कर सकते। खातून बताती है कि मैंने पूरे दिल और यकीन के साथ इस वजीफे को 4 माह लगातार किया। फिर मैं चेक के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे वापस से टेस्ट करवाए और फिर डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई। और डॉक्टर हैरान और परेशान थे कि जैसे कभी कैंसर हुआ ही ना था। उसी वक्त मैं रो पड़ी और सजदे में गिर गई। घर आकर मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया, शुक्राने के नफल अदा किए। नामुमकिन बात मुमकिन हो गई। मैंने रो रो के अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप मुकम्मल सेहतमंद हैं। तो मेरे बहन भाइयों, ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। इन बहन ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा अपनी जिंदगी में और मैं इन बहन के लिए दिल से बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा और सेहत अता फरमाई। तब उन्होंने अल्लाह ताला की जात पे भरोसा करा तो अल्लाह ताला ने मुझे राजी कर दिया।
اگر آپ بھی کوئی کسی پریشانی یا کسی بیماری سے جلجھ رہے ہیں تو آپ بھی اس وظیفے کو دل سے اور یقین سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی راضی کرے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے سے ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔